आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब असमानता। इसके क्वेश्चन ग्रुप डी के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो इसमें केवल 10 सेकंड के अंदर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं एक क्वेश्चन, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो इसको समझते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इसके अंदर कुछ सिंबल यूज़ किए जाते हैं। इस तरीके से कुछ सिंबल होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से सिंबल यूज़ किए जाते हैं। कुछ इस तरीके के सिंबल इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, ये सारे सिंबल आपने पहले से पढ़े हुए हैं, फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ा दिए जाते हैं, कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम इस सिंबल की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो ये वाला सिंबल है इसका मतलब होता है जिधर मुंह खुला होगा वो चीज़ बड़ी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि A बड़ा है B से। इसका मतलब होता है कि A किससे बड़ा है, B से बड़ा है। अब इसी को अगर हम ऐसे लगा दें तो अब इसका क्या मतलब हुआ, अब इसका मतलब हो गया B बड़ा हो गया और A छोटा हो गया। इसका मतलब A छोटा है B से। फिर से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे B बड़ा है A छोटा है। इस तरीके से हम लगभग ये दोनों जो सिंबल होते हैं ये हमारे सेम होते हैं बिल्कुल। अब ये वाले सिंबल हम देख लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि A इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू B। इसके 2 मतलब निकलते हैं यहाँ पे, ज़रा ध्यान देना। मतलब A बड़ा है B से और A बराबर है B के, ये मतलब होता है इसका। A बड़ा हो गया और A बराबर हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम देख लेते हैं। इसका मतलब होता है A छोटा है B से, A छोटा है B से और A बराबर है B के, ये मतलब होता है बस। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ये बस केवल समझने के लिए हमने आपको बता दिए। अब इसके आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन हमें कैसे पूछा जाएगा, हमें कैसे सॉल्व करना है वो हमें यहाँ पे देखना है। हम कुछ यहाँ पर ट्रिक यूज़ करेंगे। ये जो सिंबल है इसके लिए हम यहाँ पे बोलेंगे दरवाज़ा। मतलब ये हम बोलेंगे क्या, ये हमारा गेट है। ठीक है, इससे बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पहले आप समझ लो इसको। तो यहाँ इसको हम दरवाज़ा बोलेंगे। अगर कहीं ऐसे सिंबल लगा होगा इसका मतलब ये तो दरवाज़ा हो ही गया हमारा, और इसको हम बोलेंगे क्या, घंटी। ठीक है, दरवाजे में मतलब घंटी लगी हुई है। देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। अब ये दरवाज़ा हमारा इधर से क्या है, खुला हुआ है, तो हमें एंट्री इधर से करनी है। एंट्री हमें इधर से करनी है, ना कि इधर से। ऐसे नहीं कि एंट्री हम इधर से कर रहे हैं तो इधर से एंट्री नहीं होगी, हमें एंट्री इधर से करनी है। मतलब अगर हम ऐसे, हमें लिखा हुआ है क्वेश्चन जो इस तरीके से हमें मिलेगा, क्वेश्चन हमें इस तरीके से मिलेगा। मान लो अगर ये हमें इस तरीके से कथन मिला हुआ है और इसका निष्कर्ष इस तरीके से मिला होगा हमें इस तरीके से। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमें जाना है A से कहाँ तक जाना है, A से C तक जाना है। तो अगर दरवाज़ा खुला होगा तभी हम जा सकते हैं। A से C तक जाना है तो देखो A से B तक जाएंगे तो दरवाज़ा हमने बताया कि इस तरीके से दरवाज़ा खुला होगा तो हम जा सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन अगर ऐसे होगा, ऐसे हम नहीं जा सकते, मतलब ये दरवाज़ा बंद है। ठीक है, तो दरवाज़ा खुला होगा मतलब A से B तक हम देखेंगे, ये दरवाज़ा खुला है तो हम A से B तक पहुंच गए, और B से हम कहाँ तक पहुंच गए, C तक। यानी हमें ये पता लगा कि हम A से B तक भी जा सकते हैं और B से C तक जा सकते हैं। इसका मतलब ये वाला निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं हम। इसके आगे अगर हमें इस तरीके से दे रखा है और ये हमें कथन दे रखा है और हमें निष्कर्ष ऐसे दे रखा होगा, अगर ऐसे अगर हमें दे रखा है। अब देखो हमें यहाँ पे क्या पता लग रहा है, हमें कहाँ से कहाँ जाना है, A से D तक जाना है। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हम A से D तक जा सकते हैं। जहाँ जहाँ दरवाज़ा खुला होगा हम जा सकते हैं, दरवाज़ा जहाँ बंद होगा वहीं पे हम नहीं जा सकते। तो देखो A से B तक हम जा सकते हैं, दरवाज़ा खुला हुआ है, आराम से हमें पता लग रहा है। ऐसे ही हम B से कहाँ जा सकते हैं, C। ऐसे ही हम कहाँ से C से कहाँ जा सकते हैं, D। इसका मतलब ये वाला हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें कहाँ से कहाँ जाना है, B से। अब यहाँ ऐसे नहीं देखेंगे कि हमें D से भी जाना है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि D से भी जाना है। दरवाज़ा जिधर से खुला होगा उधर से हम देखेंगे, मतलब हमें कहाँ से कहाँ जाना है, हमें B से D जाना है। तो हमें B से D जाना है तो हम देख लेते हैं। देखो B से C जा सकते हैं आराम से, दरवाज़ा खुला हुआ है, और C से D जा सकते हैं। B से C और C से D, इसका मतलब ये भी हमारा सही हो जाएगा। हाँ, अगर ये ऐसे दे रखा हो कि हमें
सी से ए तक जाना हो। अब ज़रा यहाँ पे चेक करते हैं हम। अब यहाँ पे हम अगर चेक करें कि हम सी से ए तक जा सकते हैं या नहीं, तो देखो सी से बी तक जा सकते हैं क्या? जब सी से बी तक ही नहीं जा सकते तो बी से ए तक कैसे जाएंगे फिर हम? मतलब सी से बी नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि ये दरवाज़ा क्या है, यहाँ पे बंद है। तो इसका मतलब ये वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम देखते ही बता सकते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 क्वेश्चन हैं हमारे पास में। अब हम देखेंगे, ये हमें कथन दे रखा हुआ है और ये उसके 2 निष्कर्ष दे रखे हैं हमें। अब हमें ये देखना है, ये चेक करना है यहाँ पे कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये हमें चेक करना है यहाँ। तो देखो यहाँ हम क्या करेंगे, हम वही अपना काम करेंगे। यहाँ आर से हमें कहाँ जाना है, यू। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, आर से यू जा सकते हैं क्या? आर से एस, दरवाज़ा खुला है क्या? नहीं, यानी दरवाज़ा बंद है। इसका मतलब ये वाला कंक्लूज़न कैसा हो जाएगा हमारा, ये तो हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि हमें आर से यू जाना था, आर से एस पे यहीं पे दरवाज़ा बंद है, तो आगे हम जा ही नहीं सकते। इसका मतलब ये गलत हो गया। दूसरा हमें चेक करना है, टी से हमें कहाँ जाना है, पी। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं टी से पी। टी ये रहा और पी यहाँ पे है। तो टी से पी जाने के लिए सबसे पहले हम टी से एस जाएंगे। तो टी से एस दरवाज़ा खुला है, जा सकते हैं। एस से आर बड़े आराम से जा सकते हैं और आर से पी भी जा सकते हैं, क्योंकि सारे दरवाजे खुले हुए हैं। मतलब टी से पी हम जा सकते हैं आसानी से। इसका मतलब ये हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे, एच से एल जाना है हमें। कहाँ जाना है, एच से एल। एच से एल जाने के लिए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो एच से आर, अब यहाँ पे ज़रा ध्यान देना है कि हमें जो इस तरीके से दे रखा है, तो यहाँ पे ये जो घंटी लगी हुई है इसको हम बाद में समझेंगे, पहले अभी केवल इसको समझ लेते हैं कि हम एच से आर जा सकते हैं या नहीं। बड़े आराम से जा सकते हैं, दरवाज़ा खुला हुआ है। अगर ये ऐसे होता तो हम नहीं जा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे दरवाज़ा बंद हो जाता है। यहाँ दरवाज़ा खुला है, जा सकते हैं। इसका कंसेप्ट हम थोड़ी देर में अभी समझते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एच से हम आर जा सकते हैं। हमें कहाँ जाना था, एच से एल जाना था। तो एच से आर पहुँचे हम, और आर से टी और टी से एल। बहुत आसानी से जा सकते हैं, सारे दरवाजे खुले हुए हैं। इसका मतलब ये हमारा सही हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमें कहाँ से कहाँ जाना है, के से टी तक जाना है। तो के से टी तक चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे के से टी, बताओ के यहाँ टी यहाँ, तो के से जा सकते हैं क्या? के से एच तक जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दरवाज़ा बंद है। तो यानी इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं ये। इसके आगे देखते हैं, हमारे पास में ये 2 क्वेश्चन और हैं। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। देखो कैसे इनको हम सॉल्व करेंगे। हमें कहाँ से कहाँ जाना है, पहले क्वेश्चन में हमें कथन है, ये निष्कर्ष है। हमें ये चेक करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। हमें जाना है पी से जी तक। तो पी से जी तक जाने के लिए हम देख लेंगे सारे दरवाजे खुले हैं या नहीं। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये इक्वल है, मतलब दरवाज़ा खुला हुआ है। इधर से भी जा सकते हो आप और इधर से भी जा सकते हो, दोनों तरफ से आप जा सकते हो इसमें। ठीक है, अब देखो इसका मतलब यहाँ से हमें पी से जी तक जाना है। पी से, तो पी से एन भी जा सकते हैं, एन से डी दरवाज़ा खुला जा सकते हैं और डी से जी भी जा सकते हैं। इसका मतलब ये वाला हमारा सही हो गया। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं जे से जी तक जाना है, चेक कर लेते हैं। जे से बी और बी से जी जा सकते हैं आराम से, यानी इसका मतलब ये भी दरवाज़ा खुला हुआ है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। यू से कहाँ जाना है, वी। यू से चेक करते हैं, यू से एक्स। ठीक है, आ गए हम। एक्स से जेड जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दरवाज़ा बंद। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे आ जाओ। एफ से जेड जाना है हमें, तो एफ से सी जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। जेड तो यहाँ है, तो जब यहीं नहीं जा सकते यहाँ कैसे पहुँच जाएंगे? यानी एफ से सी नहीं जा सकते। इसका मतलब ये हमारा ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं। ये अब हमने इन्हीं क्वेश्चनों में थोड़ा सा चेंज करके आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। अब हमें यहाँ पे पी से जी जाना है, लेकिन यहाँ पे पी से जी जाना तो है हमें, लेकिन यहाँ पे अब दरवाजे के साथ में क्या है, घंटी भी लगी हुई है, वो भी हमें चेक करना पड़ेगी यहाँ पे। मतलब पी से जी, अब ये दरवाजे के सामने मतलब साथ में घंटी भी लगी हुई है, तो हमें अब हर जगह ये चेक करना पड़ेगी दरवाज़ा तो खुला होना चाहिए, लेकिन दूसरी बात उसके साथ में घंटी भी होना चाहिए हर दरवाजे से। पी से जी तक हम जाएंगे तो हर दरवाज़ा
खुला हुआ होना चाहिए, प्लस वहाँ पे घंटी भी लगी होना चाहिए, तभी ये सही होगा। जहाँ पे नहीं लगी होगी तो वहाँ पे ये हमारा गलत हो जाएगा। देखते हैं कैसे। P से G जाना है तो देखो P से हम N गए, देखो दरवाज़ा भी है, घंटी भी लगी है। N से D दरवाज़ा घंटी दोनों है, और D से G दरवाज़ा और घंटी दोनों लगे हुए हैं, इसका मतलब ये सही हो गया। अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये नहीं होता, मतलब यहाँ पे घंटी नहीं होती, तो P से N तो जा सकते थे, N से D जाते ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा घंटी नहीं लगी होती, तो इसीलिए ये लगा होना बहुत ज़रूरी है, तभी सही होगा ये। ठीक है। दूसरी बात, अब हमें जाना है D से B तक, तो D से B जाना है हमें, तो हम देखते हैं D से G जा सकते हैं हम, और G से B जा तो सकते हैं। यहाँ तो घंटी लगी है इसके बीच में दरवाज़ा खुला तो है, लेकिन घंटी है क्या लगी हुई, और यहाँ तो है। इसके हिसाब से हमें चलना है, इसके हिसाब से। ठीक है, दरवाज़ा और घंटी दोनों देखना है यहाँ पे। तो D से G जाएंगे तो दरवाज़ा घंटी दोनों लगी हुई हैं, लेकिन G से B दरवाज़ा तो खुला है, लेकिन इस पर घंटी नहीं है लगी हुई। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। इसके आगे देखते हैं हम, F से हमें कहाँ जाना है, V जाना है। तो F से C दरवाज़ा घंटी दोनों लगे होना चाहिए, तो देखो दरवाज़ा घंटी इन दोनों पे है, तो F से V जा सकते हैं, F से C गए हम, और C से B, यहाँ पे भी दरवाज़ा और घंटी दोनों लगे हुए हैं, मतलब F से V तक हमारा ये सही हो जाएगा। इधर भी दरवाज़ा और घंटी दोनों है, इसका मतलब हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, नेक्स्ट वाले पे आते हैं, हमें C से कहाँ जाना है, X। अब देखो C से B जा सकते हैं आराम से, V से Z जा सकते हैं आराम से, लेकिन Z से X जा सकते हैं क्या, जा तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे घंटी, हाँ सही है, ये हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पे ज़रा समझने वाली बात है थोड़ा सा, यहाँ पे घंटी नहीं है, दरवाज़ा है केवल। तो अब ऐसे केस में क्या होता है, इस वाले केस में क्या होगा, तो इस वाले केस में ये होगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए अगर सारे दरवाजे पे घंटी लगी होगी तो ये गलत हो जाएगा। सारे दरवाजे पे अगर ये घंटी लगी होगी तो ये वाला गलत हो जाएगा। मतलब यहाँ पे भी अगर ये ऐसे लगा होता, सब पे घंटी लगी हुई होती, तो इसका मतलब ये गलत हो जाता। किसी एक दरवाजे पे घंटी नहीं होना चाहिए, ये वाला जो निष्कर्ष है हमारा सही होने के लिए, किसी एक दरवाजे पे घंटी नहीं होना चाहिए। मतलब देखो हमें कहाँ से जाना था, C से X, C से B गए, B से Z और Z से X, यहाँ पे घंटी नहीं है, इसका मतलब ये सही हो जाएगा। हमें यहाँ से यहाँ तक जाना था, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास में है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हमें कहाँ से कहाँ जाना है, हमें जाना है D से बाई तक, लेकिन शर्त ये है कि दरवाजे के साथ में क्या भी होना चाहिए, घंटी भी होना चाहिए लगी हुई। यहाँ पे हमें दिख रहा है D से बाई जाना है, ये मत बोल देना बाई से D जाना है, गलत हो जाएगा। हमें D से बाई जाना है और दरवाजे के साथ घंटी भी होना चाहिए। D यहाँ, बाई यहाँ, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। D से E, बताओ यहाँ पे दरवाज़ा तो है, खुला भी है, लेकिन घंटी है क्या लगी हुई, नहीं है। तो ये यहीं से पता लग रहा है हमारा ये वाला गलत हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तो हम चले तो गए, लेकिन घंटी तो नहीं है ना। D से Y जाना था, तो D से हम E जाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। यहाँ पे भी घंटी है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो जब यहीं पे घंटी नहीं लगी हुई, इसका मतलब ये पहला वाला क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। A से E जाना है, अब देख लो A से E, A ये रहा और E ये, तो हमें यहाँ से इधर जाना है। तो A से सबसे पहले L जाएंगे, क्या दरवाज़ा खुला है, दरवाज़ा ही बंद है यहाँ, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा हमारा। इसके आगे आते हैं हम, इस वाले क्वेश्चन में हमें जाना है कहाँ से कहाँ, P से N नहीं जाना है, कहाँ से कहाँ, N से P जाना है। तो देखो N ये रहा, P ये रहा, देखते हैं। N से I गए हम, दरवाज़ा और घंटी दोनों लगे हैं, लेकिन यहाँ घंटी होना नहीं, यहाँ हमें पता लग रहा है कि घंटी नहीं है लगी हुई। तो कम से कम एक दरवाजे में घंटी नहीं होना चाहिए, चाहे सभी में लगी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक दरवाज़ा ऐसा हो जिसमें घंटी नहीं हो, तभी ये सही हो पाएगा। ठीक है, या फिर किसी में भी नहीं होगी तो भी ये सही हो जाएगा, लेकिन दरवाज़ा खुला होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। N से P जाना है, तो N से I कोई बात नहीं, दरवाज़ा घंटी लगी है, दरवाज़ा खुला है, हम आ गए यहाँ तक। यहाँ से यहाँ भी हम जा सकते हैं बहुत आसानी से। O से P हमें मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना था, यहाँ से यहाँ पे भी आ गए। यहाँ से यहाँ जब हम आए तो एक दरवाज़ा ऐसा हमें मिला जहाँ पे घंटी नहीं है, इसका मतलब ये हमारा सही हो जाएगा। कम से कम एक दरवाज़ा ऐसा होना चाहिए जिस पे घंटी नहीं हो, ये वाला सही होने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब N से P बहुत आसानी से जा सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे भी घंटी लगी होती तो ये वाला हमारा क्या हो जाता, गलत हो जाता। फिर समझ में आ रही है ना बात। ठीक है,
तो वो चीज़ हमें देखना होगी। ओ से टी जाना है अब हमें, तो देखो ओ से टी जाने के लिए ओ से हम आई गए, ठीक है, जा सकते हैं आराम से, ये दरवाज़ा दोनों तरफ खुला होता है ये वाला, तो ओ से आई जा सकते हैं। क्या आई से एन जा सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि दरवाज़ा यहाँ पे क्या है, बंद, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी से। आप 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आपको एग्जाम में 1-1.5 मिनट में 5 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो आपको ये प्रैक्टिस करना है। अब इसमें एक टाइप और बच जाता है, या तो वाला होता है, मतलब आइदर और वाला जो एक केस होता है इसके आगे, वो हम इसके अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, कुछ इसमें ज़्यादातर क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, लेकिन इसके आगे कुछ और भी हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको स्पीड की ज़रूरत होती है। तो ये कंसेप्ट हमने आपको ऐसा बता दिया है कि आपको विद इन सेकेंड आप देखते ही आंसर बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे गेट बंद है या खुला है, फटाफट से एकदम आप अपने माइंड के अंदर ही हाँ ये सही ये गलत, ये सही ये गलत, बहुत आसानी से, बहुत तेज़ी से। आपको इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है कौन ग्रेटर, कौन लेस, कौन किससे बड़ा, कौन किससे छोटा, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ये जो ट्रिक है, इससे आप 1-1.5 मिनट में 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपको ग्रुप डी के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर पूछे जा रहे हैं। दूसरी बात, ये बैंक में भी पूछे जाते हैं। तो कंसेप्ट यही होता है, आपको बस प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है। और जब भी आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपको लगातार, अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपको मेहनत करनी है। आपको 4, 5, 6 जितना भी टाइम मिल रहा है मेहनत करो। मेहनत करने से ये होगा कि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। आपको ये लगेगा हाँ मैंने मेहनत की, मैंने मेरा ये भी पढ़ा हुआ, ये टॉपिक भी पढ़ा हुआ। इसके आगे अब हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। अभी ये इनइक्वालिटी का देखा है, उसके बाद हम सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह, जो सर्कुलर बिठाने वाला होता है, फ्लोर पजल वगैरह, वो सब देखेंगे। डायरेक्शन का होता है, इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब सभी कुछ हम देखने वाले हैं। लेकिन इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।